आप सभी का स्वागत है कक्षा 5वीं हिंदी का प्रश्न बैंक में। आज हमारा जो पाठ है वो है स्वामी आत्मानंद का। नीचे दिए गए शब्दों को अपनी भाषा में लिखो, यहाँ पर है। और यहाँ पर आप लोगों को शायद कम दिखाई दे रहा हो, वैसे इसको यदि जूम करके यदि आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर है आपका वर्ष। तो वर्ष को क्या बोलते हैं आपको अपनी भाषा में लिखना है। तो वर्ष को हम साल बोल देते हैं, ठीक। साथ में हम बोले कि माई, माँ है तो माई लिख देते हैं, माई माई बोलते हैं, दाई बोल देते हैं, ठीक है। गुड़िया को गुड्डा गुड्डी तो गुड्डी शब्द हो गया, है ना। फिर हम देखते हैं रास्ता को जैसे छत्तीसगढ़ी में हम डाहर बोल देते हैं, ये इस प्रकार से, है ना। पुराना को क्या बोलते हैं, पुराना को बोलते हैं जुन्ना, पुराना को क्या बोलते हैं, जुन्ना, ठीक है। इस प्रकार से अपनी भाषा में आपको लिखना है। नाम को नाव, तो का नाम है ना। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों, ठीक। फिर आगे हम देखें तो नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखो। ये जो पहला ही चित्र है वो है महात्मा गांधी जी का, है ना। महात्मा गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी आप लिख सकते हैं, ठीक। फिर हम देख रहे हैं कि दूसरा जो आप चित्र आप देख रहे हैं वह है स्वामी विवेकानंद जी का, जिनका बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र दत्त। फिर हम देखें यहाँ पर जो है वह है गौतम बुद्ध जी का, सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम, तो गौतम बुद्ध। फिर हम ये देखें जो टोप पहने हुए हैं ये हैं भगत सिंह, ठीक है। इन सब के बारे में आप लोग जानते ही हैं, आपके स्कूलों में इनकी तस्वीर जरूर होगी। फिर ये देखिए मुझ को सहलाते हुए चंद्रशेखर आजाद जी हैं, ये सभी हमारे देश के महापुरुष में गिने जाते हैं इनका नाम, ठीक है। अगला जैसा कि प्रश्न है कि अपने घर से स्कूल आते समय और रास्ते के आसपास जो भी विज्ञापन आप देखते हैं उनमें से कोई एक विज्ञापन यहाँ लिखो और इन्हें अपनी भाषा में लिखना है और कक्षा में आप चिपका भी सकते हो, ठीक है। तो ये आपको काम करना है बच्चों। प्रदत्त कार्य में हम देखें तो अपने आसपास गांव या घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिन्होंने समाज की भलाई के लिए कोई काम किया हो तो उसके बारे में आपको लिखना है। किन किन जो क्या रहेगा उसका बिंदु, वो क्या रहेगा आपका, पहला नाम, दूसरा जन्मतिथि, तीसरा जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, शिक्षा और उनके कार्य। इस तरह से आप टॉपिक में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि हम कुछ चीज़ों का आपको बता रहे हैं, जैसे स्थानीय व्यक्तियों के बारे में जानकारियाँ, फोटो आदि संकलित करना है जिन्होंने समाज हित में कोई कार्य किया हुआ। तो एक उदाहरण स्वरूप रमेश कुमार, एक उदाहरण स्वरूप हमने नाम लिखा है। और इनके कार्य क्या हैं कि अपने गांव में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक निःशुल्क पुस्तकालय इन्होंने उसकी स्थापना की है। वे गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए किताबें और अन्य सामग्री उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। इनका योगदान में हम देखें तो बच्चों को निःशुल्क ट्यूशन देना, ये हो गया। साथ में हम देखें तो पर्यावरण संरक्षण के लिए गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाना, स्वच्छता अभियान में गांव के लोगों को जागरूक करना, ये इनका जो है प्रमुख काम है। और आपके क्षेत्र में ऐसे और भी लोग हो सकते हैं, आप उनके नाम आप लिख सकते हैं। जैसा कि हम देखें तो कोई चिकित्सा सेवा में मुफ्त सेवा प्रदान कर रहा होगा, ठीक है। जरूरतमंदों को जो है भोजन और कपड़े उपलब्ध करा रहे होंगे, उनका आप जिक्र कर सकते हैं। या जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यशालाएं चलाते होंगे, उनका भी आप जिक्र कर सकते हैं। आपकी मर्जी के ऊपर है, ठीक है, आप किस तरह से इसका उत्तर दे रहे हैं। तुम बड़े होकर के किस महापुरुष की तरह समाज सेवा करना चाहोगे, अपने विचार आपको लिखने हैं। तो जैसा कि यहाँ पर उदाहरण स्वरूप आपको बताया जा रहा है कि मैं बड़े होकर के महात्मा गांधी की तरह बनना चाहूँगा। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर समाज में समानता और शांति का संदेश दिया। मैं समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहता हूं ताकि हर बच्चा पढ़ लिख करके आत्मनिर्भर बन सके। मैं गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना चाहता हूं, ठीक उसी तरह जैसे गांधी जी ने कमजोर वर्गों के लिए काम किया। मेरी इच्छा है कि मैं पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करूं और लोगों को स्वच्छता और हरियाली के प्रति जागरूक करूं। ये इस प्रकार से आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं।
आप अपनी प्रेरणा किसी अन्य महापुरुष जैसे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, या मदर टेरेसा, या कहना चाहिए भगत सिंह, या बाबा आमटे से प्रेरणा कोई भी है, कुछ भी महापुरुष हैं, जैसा कि हमने पहले भी आप लोगों को चित्र में दिखाया है ना, स्वामी विवेकानंद हो गया, तो उनके कार्यों को अपने शब्दों में आपको लिखना है। चाहे तो आप गूगल की मदद से उनके बारे में और भी जानकारियां निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आशा है आप लोगों के समझ में आ गया होगा ये इस पार्ट का आपको हमारा प्रयास किस तरह से आपको लगा, ये अभ्यास आप जरूर जो है लिख करके हमको भेजिए, और वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए। हम मिलते हैं नए अभ्यास में।